प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर दो। हालेलुया। स्वागत है प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर के जीवित घर में। तो कृपया बैठ जाएं, अपने स्थानों को ग्रहण करें। परमेश्वर की महिमा के लिए आप गवाहियों को सुनोगे और ध्यान से सुनोगे। जिस तरह आपने डिक्लेरेशंस करी हैं, आपने वर्शिप की है, आपने गवाहियां, वीडियो टेस्टिमनीज को सुना है। ये गवाहियां आप ध्यान से सुने, परमेश्वर के कुछ बड़े और अद्भुत काम जो खुदावन ने लोगों के जीवन में किए। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है और मैं यूपी के रहने वाले हूँ, आजमगढ़ जिले से। ओके, आप वैसे काम क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं जॉब करती हूँ अपने ज़िले में, ब्लॉक में समूह सखी हूँ और ऊंचे पद पर अध्यक्ष हूँ। आप सरकारी नौकरी के ऊपर हैं? जी। ओके, 6 महीने पहले आपकी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। जी। ओके, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कैसे ये आपके साथ इंसिडेंट हुआ क्या था आपके साथ, उसके बारे में हुआ कि एक बैग मेरे पैर में दर्द होने लगा। दर्द से पूरा शरीर में जलन और घबराहट होने लगी और मेरे पैर का नस ब्लॉक हो गई और ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। तो मैं बहुत दर्द से एकदम पीड़ित होकर के मैं रो रो के कैसे क्या सोचूं, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं ब्लॉक में गई तो मेरी एक सहेली है, फ्रेंड, तो वो बताई। आपके जब एक्सरे वगैरह हुए तो डॉक्टर ने क्या बताया था? कि डॉक्टर ने बताया कि एक्सरे किया, ब्लड का जांच किया, बोला कि आपको दोनों पैर में साटिका है, दोनों पैरों की नसें ब्लॉक हो चुकी है और ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण टांगों ने काम करना बंद कर दिया। इसका हल क्या बताया था उन्होंने? इसका हल वो दवा चला रहा था, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिलता था। मैं 2 3 डॉक्टर चेंज की। फिर अपने यूपी में मऊ में डॉक्टरी है साटिका की, मैं वहाँ गई तो वो डॉक्टर रिपोर्ट देख करके मेरा ऑपरेशन किया। आपका ऑपरेशन हुआ दोनों टांगों का? जी, दोनों पैर में। ओके, तो क्या फर्क पड़ा उसके बाद से? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं दवा मेडिसिन खाती रही। लेकिन जब यहाँ पापा जी और आप इस वजह से कोई काम भी नहीं कर पाते थे? कोई काम नहीं कर पाती थी। तो जो आप सरकारी नौकरी करते थे उसका क्या बना? वो मैं वहीं पर छोड़ दी और अब मैं बोली अपने पैर से मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ तो मैं नहीं आऊंगी। तो फिर टॉयलेट बाथरूम बेड के ऊपर था या कैसे, कौन लेके जाता? टॉयलेट बाथरूम मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, करवाते थे। मैं 15 दिन बेड पे रही, वहीं पे मेरे को खाने पीने के लिए जो भी था वो ला कर लोग देते थे। ऑपरेशन भी हो चुका था, दवाइयां भी खा के देख ली थी। कितने डॉक्टर आपने बदल के देखे उस समय? 3 डॉक्टर मैंने चेंज की, पर फिर भी दोनों टांगों के ऊपर भार नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। और ऐसी कंडीशन को देखकर आपका परिवार भी बहुत दुखी रहता था? हाँ, मेरा परिवार भी बहुत दुखी रहते थे। मेरे घर वाले बोलते थे कि कौन हम लोग को रोटी बना के खिलाएगा। तो आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? ये 2025 में ही मेरे को मालूम हुआ और मैं आई नवंबर में। दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनती रही, उसको रिसीव करती रही। तो एक बहन ने मेरे को बताया, मैं बोली वहाँ मैं देखी नहीं, कैसे जाऊँगी। लेकिन परमेश्वर ने हमको वहाँ से ले आया यहाँ पे और मैं पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, मैं उसको बार बार सुन के रिसीव करती थी। आप फैमिली के सहारे से यहाँ चर्च में आए थे? जी, फैमिली के सहारे मैं चर्च में आई और मैं यहाँ जब प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मेरे शरीर में जैसे लगा कि करंट रहा है। ओके, 1 मार्च 2026 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया। प्रेयर के बाद इनको ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में करंट लगा हो। उस प्रेयर को हम एक बार सुनते हैं अपनी स्क्रीन पे। अपनी बॉडी पे हाथ रखे ऊंची आवाज में को, आई एम ब्लेस्ड, I'm blessed. आई एम ब्लेस्ड, I'm blessed. आई एम हील्ड, I'm healed. आई एम डिलीवर्ड। I'm delivered. मैंने छुटकारा पा लिया है, मैंने छुटकारा मैं पा चंगा लिया। हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई। मैं आशीषित हो गया हूँ, मैं आशीषित हो गई। मैं छूट गया हूँ। मैं छूट गई।
ओके, जब प्रार्थना को आपने रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, जी। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? अब मैं बहुत ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपने पैरों से चाल फिर कर लेती हूँ। और उसी दिन परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी थी? हाँ, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। अब मैं बहुत चंगी हूँ। मैं सभी कलेसिया के भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास का धन्यवाद, दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप चल के देखिए, इस तरफ जरा चलिए तो अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में उस जीवित है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर्स के ऊपर है, शिकंजों के सारे या बेड के ऊपर है, हीलिंग हॉल में बैठे हैं या आप वेंटिलेटर के ऊपर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आज प्रार्थना को ग्रहण करोगे, खुदावंद का आत्मा आज आपकी बीमारियों को आपसे दूर करेगा। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? बलजीत कौर, कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना। ओके, आप जनवरी 2023 में जब आपकी शादी हुई, उसके बाद कैसी आपकी लाइफ थी? क्या आप चाहते थे? कैसी आपकी हार्ट डिजायर थी? उसके बारे में बताएं। मेरी हार्ट डिज़ायर शुरू से यही थी कि हमारे बेटा हो, क्योंकि मेरे मम्मा के 5 बेटियां हैं, उनके बहुत सारे मिसकैरेज हुए हैं। जब भी लड़का होता था मिसकैरेज हो जाता। इसलिए जब हमने मैरिज के बाद ट्राई किया बेबी का, तो मेरे ना मतलब बुरे सपने आते थे मुझे बहुत सारे। आप बेटा इसलिए चाहते थे कि जो बंधन जो शैतान ने बांधा हुआ उसको वो तोड़ सके? हाँ, क्योंकि आपके परिवार में जब भी कोई बेटा पैदा होता था तो वो उसकी डेथ हो जाती थी या मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी, मैं ये शर्मिंदगी दूर करना चाहती थी जो मेरे मम्मा की लाइफ में थी। मुझे ये डर रहता था कि वो मेरी लाइफ में ना हो। ओके, आप बताएंगे जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपके ऊपर भी अटैक्स होने शुरू हुए थे? हाँ जी, अपनी लाइफ के बारे में बताएं आप। मुझे मिसकैरेज के अटैक होने शुरू हो गए थे। जब ही हम रिलेशन बनाते थे ना हस्बैंड वाइफ, तो मुझे बुरे अटैक होते थे, शरेआम मतलब मेरे अटैक होने लगे थे। मुझे मिसकैरेज के सपने आते थे, जैसे मेरे पेट पे कोई घुटना रख देता है और मैं चीखें लगाती हूँ ऐसे। तो एक तरह का डर आपके अंदर बैठ चुका था। हाँ जी। और इस चीज को लेकर आप दोनों ही काफी डिस्टर्ब रहते थे। हाँ जी, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हमने मतलब हम लगातार चर्च आते थे, हम प्रेयर रिसीव करते थे, और मैं यही टेंशन में रहती थी कि वैसे मेरी लाइफ में ना हो जो मम्मा की लाइफ में हुआ है। फिर हम लगातार चर्च आते रहे और गवाहियों को सुना, वचनों को सुना आपने। और 8 सितंबर 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया, उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ के अंदर आज परमेश्वर लड़कों और लड़कियों को दे रहा है। आपके गर्भ फलवंत हो रहे हैं, सारा बांझपन आज श्रापित हो रहा है और आप जल्दी हंसते हुए पेरेंट के रूप में वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। तो जब आपने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर मैंने जब सितंबर में प्रेयर रिसीव की और अगले महीने मुझे प्रेगनेंसी हो गई। ओके, फिर उसके बाद फिर मेरे मम्मा इस बात से बहुत खुश थे कि पहली बार प्रेगनेंसी हुई है, और प्रेगनेंसी में फर्स्ट बेबी हुआ है लड़का, और बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदावंद ने ब्लेस किया है। हाँ जी। ओह थैंक यू जीसस। तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की महिमा करें इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि इस बहन ने बताया कि ये इसलिए बेटा चाहते थे क्योंकि इनके परिवार में इनके मदर के खुद मतलब ये खुद 5 बहनें थी। उसके बाद यही चाहते थे कि इनके परिवार में बेटा पैदा हो, क्योंकि हर बार जब भी बेटा पैदा होता था मिसकैरेज या उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन खुदावन ने उस बंधन को तोड़ा है और खुदावन एक सुंदर आशीष के साथ इनको खड़ा किया है। तो अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए।
ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट वही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर मंगल मसीह की हमारे पास आई है। इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 14 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी तो तभी इन्होंने शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था और नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि डिप्रेशन में जा चुके थे। 2 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी टेस्टमनी में। मेरे भैन भरा ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਕੈਪਸੂਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना कि इतने ज्यादा नशे बढ़ चुके थे, मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की, पूरी तरह से जीने की आस छोड़ चुके थे। फिर ऐसी हालत में जब किसी ने अंकुर नुरुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, उसके बाद चर्च में आए, गवाहियों को सुना कि कितने कितने साल पुराने नशे लोग छोड़ रहे हैं, लोगों को हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है परमेश्वर। तो वही परमेश्वर मेरे भी जीवन में काम कर सकता है। उसके बाद लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 7 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस समय पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने चर्च में बैठकर उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशे का, डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। उसी समय ठंडक महसूस हुई और उस दिन के बाद पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं और उस दिन के बाद एक भी बार नशा करने का मन नहीं करा। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और अब पूरे 2 साल 2 महीने हो चुके हैं कि पूरी तरह से ये उस नशे से आजाद हो चुके हैं और इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज जितने भी लोग ब्रांचेस में, जितने भी लोग आज हेड चर्च में बैठे हैं, आज जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसी परमेश्वर ने इस भाई को नशों से छुटकारा दिया, उस डिवोर्स से छुटकारा दिया, उस दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से छुटकारा देके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? रोबन मसी कहाँ के आप रहने वाले हैं? सिद्धों दे। ओके, इनकी टेस्टमनी है कि आप मॉरिशियस कंट्री में थे, वहां पे क्या क्या काम करते थे वहां पे आप? मैसन का। ओके, क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ था उसके बारे में खुल के बताइए जरा। सिलेंडर फट गया था, मैं किचन में गया था, बल्ब बल्ब ऑन किया तो वो आग लग गया। आग लग गई और जो गैस सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो गया था। जी। ओके, इसकी वजह से वहां का सारा एरिया, ये भाई का पूरा शरीर और टोटली वो जल चुका था। ये वहीं मॉरिशियस कंट्री की वहीं की फोटो हॉस्पिटल की। जी। ओके, जब आपको हॉस्पिटल में कौन लेके गया फिर ऐसी हालत में? मेरा ब्रदर। वो आपके साथ में था वहां पे? जी। ओके, जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो पूरी तरह से ये अनकॉन्शियस थे, बेहोश हो चुके थे, कोई सुध-बुध नहीं थी। और जब इनको हॉस्पिटल में उठाकर लेकर गए तो वहां आईसीयू में एडमिट किया गया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, फूड पाइप, यूरिन पाइप लगा दिया गया और इनके शरीर का ब्लड भी पूरी तरह से जलकर सूख चुका था। लेफ्ट कान के अंदर की स्किन की चर्बी उसके अंदर जम चुकी थी और सुनाई देना भी बंद हो चुका था। लेफ्ट कान का ऑपरेशन भी इनका हुआ था। डॉक्टर का कहना था कि ये बच नहीं पाएंगे। और आपको कितनी बॉटल ब्लड की चढ़ाई गई वहां पे? 23 बॉटल्स, क्योंकि इतना वो भयानक हादसा हुआ था कि ब्लड अंदर से सूख गया था पूरी तरह से। ओके, फिर भी उसके बाद इनको कोई प्रॉपर ये कॉन्शियस नहीं थे, अनकॉन्शियस ही थे और डेड एक व्यक्ति की तरह ये हर टाइम वेंटिलेटर के ऊपर रहे। कितने समय तक आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? कितने हफ्ते या कितने महीने? 25 दिन। 25 दिन कंप्लीटली बेड के ऊपर। जी। काम वाम सब बंद हो चुका था। जी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। हर टाइम ये भाई रोते ही रहते थे और इनको ये लगता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर जब 23/3/2025 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, इनके ब्रदर इन लॉ ने बताया और इन्होंने जब प्रार्थना को रिसीव किया जो परमेश्वर के दास के द्वारा हुई थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। उस ऑयल को निकाल कर अपने माथों पर क्रॉस के निशान को बनाओ, अपने पाँव को ऑयल लगाओ, हाथों पर ऑयल लगाओ, अपने आप को मसा करो, अपने आप को अनॉइंट करो। सब प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाएं। सब प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाते रहें। और उस समय जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास था, उसको आपने लगाया बॉडी के ऊपर। जी। और उसके बाद आप पूरी तरह से जो आपकी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी, जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल लगाया उसी टाइम परमेश्वर ने आपको हील किया। जी। उसी टाइम आपने अपने आप को चेक करके देखा, आप हील हो रहे थे। जी। और धीरे धीरे करके इनकी जो स्किन जल चुकी थी, इनकी स्किन नई आनी शुरू हुई। परमेश्वर ने आजाद किया। इनके अगर पाँव को हम देखें, जहां से जो पूरी तरह से पैर भी इनके जल चुके थे, इनका फेस, राइट साइड से इनका सारा जो फेस था वो भी पूरी तरह से जल चुका था। और लेकिन जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, आज ये भाई जीवित हैं और आपके सामने खड़ा है। इस बड़े मिरेकल के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें। ये इम्पॉसिबल काम था जो खुदावंद ने पॉसिबल करके दिखाया है। तो अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में। और आप बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद से कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल ठीक है। आप तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आज जो भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस के नीचे हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप चाहे फौरन से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप फेथ करें, वहीं से परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और खुदावंद आपकी बीमारियों को आज जड़ से खत्म करेगा। आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में। बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मना। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनागा। मैनू नवा बनाया मेरे यीशु ने, मैं ओदे ही गुण गावांगा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनागा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनागा। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है
और इस भाई का नाम प्रफुल्ल मॉन्डल है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रफुल्ल मंडल है। आज मेदिनीपुर ब्रांच में अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 47 साल पहले जब मेरी उम्र 12 साल थी तब से मुझे सांस लेने का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। मैं थोड़ा भी बाहर निकलता कुछ काम करता तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे अस्थमा का रोग हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे पंप, निबुलाइजर और हाइड्रोजस के मेडिसिन दिए थे। मैं एक दिन में 3 बार पंप यूज करता था और 2 बार निबुलाइजर यूज करता था, पर उससे मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। फिर उसके बाद जब मैं बाहर काम करने जाने लगा मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता था। अचानक मेरी सांस बन जाती थी और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं सेंसलेस हो जाता था और मेरे आसपास के लोग मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते थे। मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और इंजेक्शन लगते थे और मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल एडमिट रहता था। जब भी मेरी हालत खराब होती मुझे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। जब मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाता था तो मुझे डॉक्टर्स घर आके ट्रीटमेंट देते थे। इस तरह मैंने 7 डॉक्टर चेंज किए और अन्य जगह पर भी गया पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। इतना पंप मेडिसिन यूज करने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था तो मुझे लगता था कि इसी बीमारी के कारण मेरी मौत हो जाएगी। पर मेरी वाइफ का विश्वास पहले से ही प्रभु पर था और वो एनए मिनिस्ट्री की मेदिनीपुर ब्रांच से जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैं भी ब्रांच में जुड़ने लगा और लगातार प्रेयर को रिसीव करने लगा। और एक दिन जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तो सामर्थी प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और मुझे ठंडक महसूस हुई और ऐसा लगा कुछ छोड़ के जाया। उसी से मैंने दौड़ भाग के देखा और चेक किया, मुझे कोई भी सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं अच्छे से चल पा रहा था और दौड़ पा रहा था। उस दिन से आज 4 महीने हो चुके हैं। आज मैं पूरी तरीके से हील हूँ। कुछ अस्थमा के रोग से पूरी तरह से मुक्त हूँ। परमेश्वर ने मुझे 47 साल के अस्थमा के रोग से पूरी तरीके से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब इनकी वाइफ के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 12 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। और उस समय ये बताते कि इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई और इन्हें हल्कापन फील हुआ। उस दिन के बाद पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। जब इन्होंने चल के भाग के अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर चल फिर पा रहे थे, कोई सांस नहीं फूली। उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद के अपने हाथों को उठाए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है भजन संहिता 30 की 2 आयत में लिखा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। तो आज जितने भी लोग बीमार हैं या कोई भी रोग, कोई भी बीमारी उनके जीवन में, आज फेथ करें, विश्वास करें कि जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। वो बीमारियां जाएंगी, वो रोग जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को देंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे जाए। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से? मेरा नाम गायत्री है, मैं कानपुर यूपी से हूँ। जी, क्या गवाही आपके जीवन की खुल के बताएं आज। मेरे सिर में माइग्रेन का दर्द उठता था और मैं 6 साल से इसी दर्द में थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दवा खानी पड़ेगी और मैं जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो आराम नहीं मिलेगा। मेरे सिर में इतना भारीपन होता था कि मेरे सिर में दर्द की वजह दर्द फट जाता था, जैसे लगता था कि मेरा सर गिर जाएगा और मैं कोई भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। दवा जब भी मैं खाती थी मुझे आराम मिलता था, वरना नहीं। ठंडी में बहुत ज़्यादा उठता था तो मैं सिर को कवर करके ही रखती थी। ठंडी में बिल्कुल मैं सिर को खोलती भी नहीं थी और सिर में बिल्कुल 24 घंटे में सोती भी थी तो मैं कपड़ा लपेट के ही सोती थी। और जब मैंने 6 महीने दवा खाई उसके बाद मैंने बंद कर दी। बंद करने के बाद मैं जब यहाँ जुलाई में क्यों आपने दवाई खानी बंद कर दी थी? क्योंकि मेरा प्रभु पे फेथ था और मैं ऑयल को लगाती थी और मैंने दवाई पे बिल्कुल यकीन करना बंद कर दिया क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा करना है।
यस। और कितने डॉक्टर आपने बदले थे? मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने बोला कि ठंडी में आपको प्रॉपर दवा खानी पड़ेगी, अगर नहीं खाएंगी तो आपका माइग्रेन बढ़ जाएगा। और आप डॉक्टर ने ये भी बोला था, बता रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र लाइफ टाइम मेडिसिन खानी जी, आपको खानी पड़ेगी। और जब आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता था, आपके घर के हालात कैसे थे, कैसे फेस करते थे आप इन चीजों को? जैसे कि मैं अगर कोई काम करना होता था, मेरे माइग्रेन का दर्द उठता था तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी और सर को मैं ऊपर करके ही लेटती थी, नीचे लटकाती थी। जैसा लगता था कि सर अभी मेरा गिर जाएगा। आधा फेस में ऐसा लगता था किसी ने ईंटें बांध दी हो। और आप बता रहे थे कि सारी रात आप सो भी नहीं सकते थे। जी ब्रदर, जैसे सोती थी तो मेरे सिर में भारीपन होता था, पेन की वजह से मैं उठ जाती थी। और आप बता रहे थे कि इतना ज्यादा ये रोग बढ़ चुका था कि जिसके कारण आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। जी ब्रदर, जैसे मैं अगर कोई भी काम भी करती थी तो मेरे सिर का ही लगता था कि ऐसे दर्द अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर ऐसी हालत में आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मुझे एक प्रभु के भवन में एक भाई आते हैं, वो मुझे लेके आए थे। और जब उन्होंने चर्च के बारे में बताया, फिर चर्च में आए, फिर 6 जुलाई 2025 को संडे मीटिंग में आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई थी। जी, मेरा ले हैंड प्रार्थना मम्मा ने किया था। उस टाइम पे ऐसे लग रहा था बॉडी मेरी बहुत हल्की और बहुत ठंडक फील हो रहा था। उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। उसके बाद जब ठंडी पड़ी और मैं यहाँ पे जब आई 31 दिसंबर को, तो मैंने सोचा कि मैं प्रभु के भवन जा रही हूँ और मैं सर पे कपड़ा बिल्कुल नहीं रखूंगी। और जैसे मैं पूरी ठंडक थी, उसके बाद मैं वैसे ही रही। मैं 10 दिन तक के रही, मेरी बिल्कुल माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो गया और सर का दर्द आज तलक भी नहीं हुआ। मैंने कोई दवा नहीं खाई। और ये प्रभु का धन्यवाद हो और मम्मी पापा का भी धन्यवाद हो। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाबा मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनांगा। मैनू बचाया मेरे। अब कितना टाइम हो चुका है कि आप पूरी तरह से इस रोग से आजाद हो चुके हैं? मुझे 8 महीने हो गया ब्रदर। और कोई मेडिसिन नहीं खा रहे? जी नहीं ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं है? जी नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम अपना विश्वास शो करते हैं परमेश्वर को, तो फिर परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने हाथ को यानी बड़ी गवाहियों को शो करता है। हमारा विश्वास है कि जैसे ये बहन को परमेश्वर ने हील किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। और आज जितने भी जन इस सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड करेंगे, जितने भी जन आज ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करें, जितने भी जन आज इस भवन में बैठे हैं, आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां हमारा हिस्सा होंगी, बड़ा छुटकारा हमारा हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देशे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आंदे राजे यीशु नासरी